आज हम टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, वो है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। अब ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबमर्ज का मतलब क्या हुआ है, क्या कहते हैं, डूबा हुआ, डूबी हुई आर्क वेल्डिंग। किसके अंदर डूबी हुई? कोई ना कोई चीज होगी जिसके अंदर कोई चीज डूबती है। जैसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि सबमर्ज्ड चीजें जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाती हैं, तो किसी के अंदर बैठ जाती है, उसको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, आर्क जो सबमर्ज हो चुकी है। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये 30 mm से 50 mm की मोटी प्लेट, इतनी थिकनेस वाली प्लेट को भी वेल्डिंग कर सकते हैं इससे। जैसे जैसे आप देखो वेल्डिंग मैं आपको बताते जा रहा हूं, वैसे वैसे ही देखो थिकनेस चेंज हो रही है। थिकनेस, ज्यादा मोटाई जो है वो आम वेल्डिंग से आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको स्पेशल वेल्डिंग करनी पड़ रही है। 30 mm से मोटाई वाली 50 mm तक की प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए हम ये, और इसमें रिवर्स पोलैरिटी का यूज करेंगे। आप याद रखें, इसके अंदर रिवर्स पोलैरिटी का यूज करेंगे। और ये रीजन क्या होता है? रीजन क्या है? हमारे पास वर्कपीस जो है वो नेगेटिव, इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसे हम रिवर्स पोलैरिटी यूज करते हैं। अभी मैं आपको ये रीजन भी बताऊंगा और ये कारण भी, हम सारी चीजें पता करेंगे। एक बार छोटी सी वीडियो साथ साथ देख लो, और ताकि आपको क्लियर होता जाए कि ये होता क्या है और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हम किसे कहते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, ओके जी, जस्ट होल्ड ऑन जी। हमारे पास ये देखिए, इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये जो वेल्डिंग हो रही है, ये जो आपको ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे, ये ग्रैन्यूल्स क्या है? ये फ्लक्स है। अब हमने क्या किया है कि आर्क जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो आर्क है वो अंदर है इसके, और ये डूबा हुआ है फ्लक्स के अंदर। अब एक तो ऑक्सीजन अटैक नहीं कर रही है, फ्लक्स हमें फायदा देगा, और ये मोटाई, ज्यादा मोटाई की प्लेट्स को भी हम, ये देखिए ग्रैन्यूल्स देखिए, ये फ्लक्स देखिए किस तरह का है, ये ज्यादा मोटाई की जो होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। सो सबमर्ज्ड है, डूबी हुई है। सिंपल सी बात, आपको वीडियो से समझ आ जाएगा। ओके, साकेत जी, सर वेल्डिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरा बच्चा देखो, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसएससी जेईई के बहुत सारे एमसीक्यू पहले करवा चुका हूं, एक बार जरूर देखिए, एक अलग से फोल्डर है उसके अंदर देखिए। ओके, प्लीज एक बार जरूर डिस्कस, एक बार देखिए, अगर वहां नहीं मिलते आपको तो मुझे जरूर बताइए साकेत, तो आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। ओके, मिल जाएंगे उसके अंदर। ओके, ये कोर्स जो है वो ऑल इन वन जेईई कोर्स है, इसके अंदर सारे ही, हर चीज मैं ये करवा रहा हूँ, कि सिर्फ एसएससी जेईई फोकस नहीं है, रेलवे भी और बाकी एग्जाम भी इसके ऊपर फोकस होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो आप इसको नोट कर लीजिए, जो हमने मेन पॉइंट इसको नोट करने हैं वो देखिए। हमारे पास इसके अंदर क्या मेन पॉइंट आ जाएंगे? हमारे पास क्या है? it is a joining process that involves the formation of an electric arc between continuous fed electrode and the workpiece is to be welded. ये कंटिन्यूसली चलती रहती है वेल्डिंग, और ये हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस है। ओके, अब ब्लैंकेट ऑफ पाउडर्ड फ्लक्स, तो पाउडर्ड फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है वो पाउडर्ड है, सराउंड्स आर्क एंड cover the arc, and when molten provides electrical conduction between the melter to be joined and the electrode. तो हमारे पास ये जो ग्रेनुअल्स जो है, जो पाउडर फ्लक्स है, वो अराउंड रहता है, कवर करके रखता है। आप इसको एक बार पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये पिक्चर है। इस तरह से आर्क जो है नीचे चलती रहती है, ऊपर जो है वो फ्लक्स ऊपर रहता है, ताकि जो एनवायरमेंट से बचाया जा सके। ये मोल्टन फ्लक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिक्विड मेटल वेल्ड है, यहाँ पे वेल्ड पूल है। ये आपको पिक्चर से काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और ये कहाँ पे, और ज्यादा पॉइंट इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे देखते हैं? ये ऑटोमेटिक वेल्डिंग में यूज होता है, ये हम मैनुअल आर्क में नहीं यूज कर रहे, ये ऑटोमेटिक में ही यूज होगा। इसके अंदर सॉलिड फ्लक्स होगी, जो क्या है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, और हमारे पास देखिए अलग अलग तरह के होते हैं, जो भी फ्लक्स होंगे उनके एक एक बार नाम, जो ये स्पेशल है, आप देखोगे ना तो ये स्पेशल है, इसी में से क्वेश्चन में से पूछा हुआ है, तो आप प्लीज इनका नाम को याद कर ले। ग्रेनुलर फॉर्म में होंगे, इट प्रोटेक्ट ऑपरेटर आई फ्रॉम यूवी रेज, यूवी रेज बाहर ही नहीं आ रही तो हमें टेंशन नहीं, तो आप नंगी आंखों से इसको देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्क इज कवर्ड सो वेरी लेस हीट लॉस,
हीट लॉस सबसे कम होता है। हायर पेनिट्रेशन ज्यादा से ज्यादा होगी। हाई वेल्डिंग डेपोजिशन रेट बढ़ेगा। नो वेल्डिंग स्पैटर, इधर उधर से छींटे नहीं उड़ रहे, कुछ नहीं हो रहा। वेरी थिक प्लेट कैन बी वेल्डेड, ज्यादा से ज्यादा वेल्डिंग प्लेट जो है थिकनेस वाली वो कर सकते हैं। हाई वेल्डिंग वेल्डिंग स्पीड हाई है। वेल्डिंग टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस इतना हमारे पास होता है। तो इसकी एक रेंज रहती है, इसके आसपास ये रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है? नो ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन, कंटेमिनेशन ऑफ फ्लक्स विद मॉइस्चर। दो चीजें हैं इसके अंदर नुकसान जो है हम देख रहे हैं। ओवरहेड वेल्डिंग कहां से करोगे भाई? जो फ्लक्स है वो आप ऐसे कवर करके रखो तो ओवरहेड तो कर नहीं सकते हो। और कंटेमिनेशन ऑफ फ्लक्स जो है मॉइस्चर पकड़ लेता है, इवन वेल्डिंग के अंदर जा सकता है। तो काफी प्रॉब्लम इसमें, डिसएडवांटेज भी है तो फायदे हैं तो नुकसान भी कहीं ना कहीं झेलने ही पड़ते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ। ऐप जरूर डाउनलोड करें, इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।